तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल एजुकेशन का पार्ट 2। ठीक है, बीए बीकॉम बीएससी सभी के लिए सेम रहता है डिजिटल एजुकेशन। और पेपर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात, डिजिटल एजुकेशन का जो पेपर है यह किस किस यूनिवर्सिटी के लिए काम देगा। ये वीडियो देखिए, जहाँ जहाँ डिजिटल एजुकेशन पढ़ना है उन सभी के लिए काम देगा। झारखंड की बात करें तो झारखंड में खास करके, अरे भाई एक यूनिवर्सिटी का नाम तो लिखना भूल ही गया, VBU, इसको भी मैं इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, BBMKU धनबाद और विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, इन 4 यूनिवर्सिटीज़ में ये काम देगा। ठीक है, मैंने सिलेबस देखा, सबका 100% मैच करता है। एक का 75% मैच करता है, वह है BBMKU, इसका 75% मैच करता है, क्योंकि इसका सिलेबस ना बहुत बड़ा है यार, यथा सागर दे दिया है एकदम। ठीक है, BBMKU छोटा सा यूनिवर्सिटी है, 2 जिला कवर करता है, बोकारो और धनबाद। ठीक है, लेकिन इसका सिलेबस मतलब बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज है। ठीक है, तो BBMKU को बच्चों को और ज़्यादा पढ़ना होगा। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ इससे बहुत ज़्यादा। हालांकि मैंने BBMKU का भी क्वेश्चन पेपर लगभग 4-5 को अपलोड कर दिया है इसका। ठीक है, तो और BBMKU का जो एग्ज़ाम होता है ना, मतलब ऑब्जेक्टिव होता है, बाकी सब में सब्जेक्टिव हुआ था पिछले साल। अब देखिए इस साल क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं उसी टाइम पूछ लीजिएगा कॉलेज एग्ज़ाम सेंटर में टीचर को कि सर इस साल हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, बता दीजिए। हर यूनिवर्सिटी अपना अपना मास्टर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो यहाँ पे मैं आपको दोनों में कोशिश करूँगा देने का। ठीक है, सबसे पहले यूनिट 1 हम लोगों ने कर चुका है, यूनिट 2 आज शुरू करते हैं। और यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है, तो फाइल प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ना है, यानी कि फाइल को प्रोसेस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग। दूसरा क्या है, तो इसमें हमारा है क्रिएटिंग एंड फॉर्मेटिंग, कैसे बनाना है और उसको फॉर्मेट कैसे लगाना है। एडिट कैसे करना है, एडिटिंग के बारे में। ठीक है, फिर है हमारा क्रिएटिंग टेबल, टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। फिर है हमारा ग्राफिक इन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, फिर है हमारा स्प्रेडशीट। देन है हमारा फॉर्मेटिंग। फिर है हमारा फार्मूला एंड फंक्शन। और फिर है हमारा डेटा चार्ट, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, इंट्रोड्यूस टू प्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर है हमारा एडिटिंग, स्लाइड शो, ड्राइंग, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। यानी कि अगर बात करें तो पूरा का पूरा यहाँ पे MS ऑफिस को कवर किया गया है। ये क्या होता है MS ऑफिस, बहुत से लोग पहली बार सुन रहे होंगे MS ऑफिस, और जो लोग ADCA या DCA का कोर्स किए हैं उनको मालूम होगा। ठीक है, ADCA क्या होता है, MS ऑफिस। तो MS ऑफिस कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ठीक है, इसका 3 को पार्ट है, MS वर्ड 4 को पार्ट है, तो जनरली 3 ही मानिए। MS एक्सेस भी होता है, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट, M से माइक्रो, S से सॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एक होता है MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, एक होता है MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। और एक भाग होता है MS एक्सेस, लेकिन उसका यूज नहीं होता है जनरली। ठीक है, उसका हाई लेवल यूज होता है। तो ये तीनों आपको पढ़ना है, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। लास्ट दिन मैं जब लास्ट यूनिट बचेगा, हम लोग का टोटल 4 यूनिट पढ़ने हैं, चौथा यूनिट कर लेंगे, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा खुद लैपटॉप में। ठीक है, तो नेक्स्ट शुरू करते हैं अब हम लोग। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, उसके बाद सब्जेक्टिव। तो MCQ में हमारा पहला प्रश्न आता है। MCQ का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल, C से चॉइस, Q से क्वेश्चंस। ठीक है, S छोटा सा क्योंकि क्वेश्चंस हो जाता है। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पहला है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में, ठीक है, कि वर्ड प्रोसेसिंग का मुख्य कार्य क्या होता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग का मुख्य कार्य क्या होता है, देखिए, पहला है गणना करना, चित्र बनाना, टेक्स्ट, दस्तावेज और संपादित करना, और दूसरा है वीडियो को चलाना। तो देखिए, जो वर्ड प्रोसेस करता है ना, यानी कि वर्ड से रिलेटेड जितना भी है, ABCD 1 2 3, ये सब क्या है, वर्ड है हमारे। ठीक है, तो इसका टेक्स्ट का दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट बनाता है। ठीक है, और इसको एडिट भी करता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। ठीक है, तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग जो मेन्यू होता है उसमें बोल्ड भी पाया जाता है। बोल्ड मतलब मोटा मोटा अक्षर करना। ठीक है,
इटैलिक, इटैलिक मतलब टेढ़ा टेढ़ा लिखना, जैसे मैंने इसको इटैलिक फॉर्मेट में लिखा है ये सारा डॉक्यूमेंट। टेबल बनाना भी होता है, चार्ट विजार्ड, ठीक है। और जो है रनिंग कोड ये नहीं होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा रनिंग कोड, ठीक है। बोल्ड क्या है, मोटे मोटे अक्षरों को लिखने को बोल्ड बोलते हैं। इटैलिक टेढ़ा लिखने को इटैलिक बोलते हैं। टेबल बनाना, तो टेबल तो आपको मालूम है, ये रो कॉलम ये टेबल होता है इस तरह से, ठीक है। अगला है हमारा फॉर्मेटिंग करना और संपादन, यानी कि फॉर्मेट बनाना और एडिट करने से क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कंट्रोल प्लस बी के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस बी में टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए, ये क्या होता है बोल्ड, बोल्ड मतलब अभी मैंने बताया है टेक्स्ट को मोटा करने के लिए। मान लीजिए कोई भी चीज़ आपने लिखा, ठीक है, सपोज दैट आपने लिख दिया लव, अब इसको मोटा कैसे कीजिएगा, तो इसको पूरा सबसे पहले सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, और कंट्रोल के साथ बी को दबाइएगा तो आपका बोल्ड हो जाएगा। या फिर आपको फॉर्मेट में जाना होगा और वहाँ पे फिर बोल्ड को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो शॉर्टकट की याद रखना है आपको, मैं एक क्लास में सभी शॉर्टकट की आपको दे दूँगा, ठीक है। शॉर्टकट की जैसे कि कंट्रोल प्लस ए अगर दबाइएगा कंप्यूटर में, और मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊँगा, कंट्रोल CTRL कंट्रोल प्लस ए दबाइएगा तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, सब सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस वी दबाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, सब मोटा हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सी दबाइएगा तो सब कट जाएगा, ठीक है, यानी कि हट जाएगा। सॉरी, कंट्रोल प्लस सी कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सा को दबाएं, तो अभी मैंने बताया कंट्रोल प्लस सी, इससे हमारा जो है कॉपी हो जाएगा, मतलब सब जो है इस तरह से कॉपी हो जाएगा। और उसको हम कहीं पे जा कर के पेस्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस भी दबाएंगे तो हमारा पेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस एक्स क्या होता है, तो कट करने के लिए, जितना भी सिलेक्टेड किए हैं उसको कंट्रोल और एक्स दबा देंगे तो सब हट जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस भी कटे हुए को या कॉपी किए को कॉपी कीजिए चाहे कट कीजिए, उसको कंट्रोल प्लस भी दबाएंगे तो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, मतलब सारा डेटा वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस बी क्या है, पेस्ट। कंट्रोल प्लस एक्स क्या है, कट। कंट्रोल प्लस सी क्या है, कॉपी। कंट्रोल प्लस एस क्या है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें पूछा गया है कि MS वर्ड में तालिका यानी कि टेबल किस टैब में बनाई जाती है। तो MS ऑफिस में खोलते MS ऑफिस में इंसर्ट एक टैब होता है, ठीक है। इंसर्ट में हम लोग क्या करते हैं, तो इंसर्ट में जाते हैं और इंसर्ट में जो है हम लोग को टेबल बनाने के लिए ऑप्शन रहता है। आप 2 को सेलेक्ट कीजिए, 4 को सेलेक्ट कीजिए, इस तरह से बना रहता है पूरा, ठीक है। तो इस तरह से आपका बना रहेगा, आप कितना सेलेक्ट करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, फिर इसको आप बाद में बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, इंसर्ट टैब में मिलेगा, इंसर्ट मेन्यू में। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, इसमें पूछा गया है दस्तावेज में चित्र जोड़ने के लिए कौन सा टैब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट से ही हम लोग जो क्या करते हैं, चित्र को, जैसे हमारा गैलरी में कोई डॉक्यूमेंट्स है, मान लीजिए मैंने एक दिन मंडू भंडारी का इमेज लगाया था, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से लगाएंगे, तो हम लगाएंगे इसको गैलरी से जाएंगे, इंसर्ट फ्रॉम गैलरी लिखाएगा और हम गैलरी से अपना फ़ोटो उठा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है एक्सेल की किसी सेल को फॉर्मेट, अच्छा सेल किसको बोलते हैं मालूम है, देखिए ये हमारा एक्सेल होता है। जैसे किसी का सैलरी या स्कूल में देखें इस तरह से जो होता है, जितना भी चीज़ें इस तरह के फॉर्मेट में आती हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। बहुत सारा देखे होंगे डॉक्यूमेंट्स, उसमें लिखा होता है, जैसे किसी का रजिस्ट्रेशन होता है, मार्कशीट जो हम लोग का बनता है, वो सब कहाँ से बनता है, MS एक्सेल से बनता है, ठीक है। रो और कॉलम, इसको कॉलम कहा जाता है, जो खड़ा खड़ा है ना इसको कॉलम, हम लोग घर में जो घर बनाते हैं उस टाइम पे कॉलम देते हैं ना, तो ये कॉलम हो गया आपका, ठीक है, कॉलम बोला जाता है। और ये आपका क्या है, ये टेढ़ा टेढ़ा वाला सोया हुआ सब, और रो, ठीक है। तो रो और कॉलम बन के एक सेल बनाता है, ये जो हमारा चतुर्भुज बन जाता है बीच में, इसी को सेल बोलते हैं, ठीक है, इसको सेल बोलते हैं। और इसको सेल एड्रेस बोलते हैं। जैसे ये इस सेल का एड्रेस क्या है, तो इधर से हम लोग आएंगे, इधर से रहेगा 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से 5 नीचे चलता जाएगा, और इधर रहेगा हमारा ABCD, सभी घर का नाम रहेगा। इस घर का नाम क्या है, तो इधर से 3 और इधर से हमारा C, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3C। अगर हम बोलेंगे 2B चाहे 3B सेल एड्रेस किसका है, तो 3 इधर से और B किसका है, इधर से, तो ये सेल एड्रेस हो गया, ठीक है।
सेल मतलब कॉलम चतुर्भुज हो, और सेल एड्रेस मतलब वह किस घर में है। ठीक है, चलिए सब समझा देंगे धीरे धीरे। तो एक्सेल किसी सेल को फॉर्मेट करने के लिए क्या उपयोग करता है? किसी सेल को अगर फॉर्मेट करना है आपको एमएस एक्सेल में, तो हम लोग फॉर्मेट सेल करते हैं। ठीक है, एक सेल मतलब होता है कोशिका, एक सेल मतलब होता है बैटरी। ठीक है, एक सेल मतलब होता है बेचना, और एक सेल मतलब होता है एमएस वर्ड में एक और घर। ठीक है, तो सेल का बहुत सारा मीनिंग है। चलिए नेक्स्ट है हमारा सम फंक्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए एमएस एक्सेल में सम का प्रयोग, ठीक है, सम इफ सम हम लोग करते हैं और जोड़ देते हैं किसी भी चीज़ को, तो जोड़ने के लिए हम लोग सम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सम का प्रयोग जोड़ने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे अगला आता है हमारा डेटा चार्ट और सॉर्टिंग फिल्टरिंग से। एक्सेल में डेटा को आरोही क्रम में लगाने के लिए, ठीक है, यानी कि सीरियली वाइज अगर आपको लगाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तो सॉर्ट करना कहते हैं, सॉर्ट कीजिए। ठीक है, जैसे बहुत सारा दे दिया है सैलरी, तो बोलेंगे इस सैलरी को सॉर्ट कर दीजिए। ठीक है, यानी कि आरोही क्रम में सबको रेडी कर देगा। ठीक है, तब पता चल जाएगा कि किसका कितना है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डेटा को दृश्य रूप में दिखाने के लिए। अब मान लीजिए कोई डेटा हमने लिखा है, ठीक है, और उसको हम लोग विजुअल करेंगे यानी कि दृश्य रूप में दिखाएंगे, तो किसका प्रयोग करेंगे, चार्ट का। ठीक है, चार्ट का सिंपल सा बात है कि मान लीजिए कि झारखंड में इतना आदमी पढ़ा लिखा है, इतना आदमी बेरोजगार है, इतना आदमी दारू पी के सोता है, इतना आदमी हड़िया पी के सोता है, इतना आदमी दूध पी के सोता है। आप क्या पी के सोते हैं? आप ताड़ी पी के सोते हैं ना, हम भांग पी के सोते हैं जी। चलिए जो भी पी के सोते हैं, आप तो रील्स देख के सोते हैं। ओह, हम तो भूल ही गए थे। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा डेटा है। ठीक है, कि 20 आदमी जो है ताड़ी पी के सोता है, 20 आदमी दारू पी के सोता है, 10 आदमी दूध पी के सोता है, क्योंकि इन लोग के पास पैसा अमीर है लेकिन दूध 10 रुपया है। ठीक है, गरीब है लेकिन 20 रुपया का ये दारू पिएगा। अमीर 10 रुपया का दूध पीता है, गरीब 20 रुपया का दारू पीता है। कौन ज़्यादा अमीर? एगो जो है, इन लोग क्या पी के सोता है, तो इन लोग पानी पी के सोता है, इन लोग साधु शरबत पी के सोता है, इन लोग मार भात खा के सोता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 10 आदमी 15 आदमी, इसको हम लोग चार्ट से शो करेंगे। ठीक है, चलिए ये कॉमेडी हो गया थोड़ा सा ना, टाइम वेस्ट, कोई बात नहीं, टाइम को ज़्यादा बचाना भी नहीं चाहिए। अगला है हमारा प्रेजेंटेशन स्टाइल में एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सा टैब प्रयोग किया जाता है? तो देखिए हम लोग जो है एनिमेशन प्रेजेंटेशन का जब भी बात करेंगे तो हमारा सबसे पहली बात इसमें हम लोग पावर पॉइंट में बनाएंगे। किस में? पावर पॉइंट। मैं पावर पॉइंट भी आपको खोल के दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा, पावर पॉइंट POINT। नेक्स्ट वीडियो में ही सब दिखा दूंगा। ठीक है, लैपटॉप चार्ज रहा तो सब दिखा दूंगा, लैपटॉप अभी चार्ज नहीं है अच्छा से। ठीक है, क्यों है कि पानी इतना दे रहा है झारखंड में कि पागल कर दिया आदमी को। ना जी, चलिए, तो कल रात मैं भी मोमबत्ती जला के सोया था, सब एकदम डाउन हो गया, सब पावर बैंक जितना था सब। तो प्रेजेंटेशन स्टाइल में एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सा टैब प्रयोग होता है? ठीक है, तो प्रेजेंटेशन जोड़ने के लिए हम लोग एनिमेशन का यूज करेंगे, या फिर F5 दबा देंगे, वो आपका हो जाएगा। ठीक है, स्लाइड शो। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1 मिनट यार, नई स्लाइड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो Ctrl+M का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नया स्लाइड जोड़ना रहेगा आपको कहाँ पे? पावर पॉइंट में। ठीक है, जैसे ये हम जो स्लाइड बनाएं, ठीक है, तो अगर हमको 2 स्लाइड बना रहेगा तो हम Ctrl+F दबाएंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली एक नया स्लाइड जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक स्लाइड है, नीचे में एक स्लाइड आ जाएगा। ठीक है, और Ctrl+N का प्रयोग होता है न्यू के लिए, Ctrl+S सेव के लिए, Ctrl+P दबाएंगे तो प्रिंट का ऑप्शन दे देगा, प्रिंट, पेज को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, मच्छर बहुत काटता है यार, क्या बताएं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब विषय लिस्ट प्रश्न उत्तर। अब विषय लिस्ट नहीं, गलती हो गया, विषय निष्ठ होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग? ठीक है, इंग्लिश में नहीं लिखा हूँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हिंदी मीडियम से हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग एक ऐसा कार्य है जिसमें कंप्यूटर पर टेक्स्ट मतलब आपको मालूम है ABCD 1 2 3 जितना भी है 0 1 2 10, ठीक है, सब ये सब क्या है? टेक्स्ट है। तो
वर्ड प्रोसेसिंग एक ऐसा कार्य है जिसमें कंप्यूटर पर टेक्स्ट दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसमें टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग जैसे कार्य किए जाते हैं। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। और इसको आपको लिखना है घर में। मैं इतना दे रहा हूँ आपको 20 मिनट में, और इसको क्या करना है, आपको घर में लिखना है, ठीक है। घर में मैं 1 घंटा 2 घंटा का टास्क आपको दे के जा रहा हूँ, सबको घर में लिखिएगा, नहीं तो ऐसे ही थोड़ी याद रहेगा। वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल कैसे बनता है, ठीक है। तो MS वर्ड में टेबल बनाने के लिए सबसे पहले इंसर्ट टैब पर जाएंगे, फिर टेबल का विकल्प चुनेंगे। 1 मिनट यार, मच्छर तो अलग काटता है। फिर जितने रो और कॉलम है उनकी ज़रूरत है, मान लीजिए हमको 2 रो और 2 कॉलम है, तो वो रो और कॉलम ले लेंगे और फिर टेबल हमारा बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले MS वर्ड खोलेंगे, जैसे हमारा MS वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे हमारा रहता है फाइल सब, तो यहाँ पे फिर हम लोग इंसर्ट मेनू रहता है, इंसर्ट पे जाएंगे, ठीक। फिर यहाँ पे हमारा टेबल का ऑप्शन आ जाएगा, इसके अंदर में खुल जाएगा एक बॉक्स और यहाँ पे आ जाता है टेबल, ठीक है। तो हम लोग टेबल को सिलेक्ट करेंगे और टेबल को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आ जाता है। ये दिखाऊंगा ना तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, कल पक्का दिखा दूंगा, ठीक है। ये इस तरह से शो करेगा, आपको कितना लेना है आप कर्सर से सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं स्प्रेडशीट क्या है। स्प्रेडशीट तो हम लोग जो है MS एक्सेल का जो प्रयोग करते हैं यही स्प्रेडशीट है, ठीक है। देखिए स्प्रेडशीट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डेटा को रो और कॉलम में व्यवस्थित करके प्रस्तुत करता है। एक्सेल इसका उदाहरण है। इसका उपयोग बजट बनाने, डेटा एनालिसिस करने, ग्राफ्स रिपोर्ट में होता है, ठीक है। अगला आता है सम। सम फंक्शन का उपयोग कैसे किया जाता है। जो सम का जो फंक्शन होता है इसका प्रयोग हम लोग जोड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ MS एक्सेल में कुछ भी करने से पहले हम लोग बराबर का चिन्ह देते हैं। किसका चिन्ह, बराबर का, इक्वल का साइन देते हैं MS एक्सेल में कुछ भी फंक्शन करने से पहले, ठीक है। जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी करिए आपको = करना होगा, ठीक है। सम फंक्शन का उपयोग एक्सेल में कई संख्याओं को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे एक्सेल है हमारा, तो वहाँ पे हम देंगे = सम A1 और A5। ये क्या है, A1 जोड़ A5। तो जैसे ये 5 को कॉलम बनाया है इन्होंने, ठीक है। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसको, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। इधर नाम दे देता हूँ और A B C D E इधर चलते जाएगा पूरा Z तक, ठीक है। और उसके बाद भी आगे चलता है। और इधर हमारा 1 2 3 4 इसी तरह से आपको दिखाऊंगा सब, A B C D E। क्या बात कर रहे हैं, ABCD पढ़ा रहे हैं, हाँ भाई। तो यहाँ पे क्या लिखा है, A1 लिखा है, A1 और A5 रेशियो। तो A1 हमारा कहाँ पे है, A और 1, ये 1 यहाँ पे है और ये भी, यानी कि ये सेल एड्रेस, ठीक है। और A5 तो हमारा तो A इसी में है और 5 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, यानी कि A5। अब इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। कितना होगा, ठीक है। मान लीजिए हमको जोड़ के यहाँ पे लिखना है नीचे में, तो हम = सम लिखेंगे, SUM, ठीक है। ब्रैकेट ऑन A1 को, फिर यहाँ से हम लोग एक्सेलेटर्स को दबाएंगे एक बार और फिर रेशियो का साइन देंगे, फिर A5 को दबाएंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे और फिर एंटर मारेंगे, तो हमारा आ जाएगा जितना जोड़ेंगे, ठीक है। मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेने का। टेंशन जाएगा पेंशन लेने। चलिए फिल्टर और सॉर्टिंग में क्या अंतर है। तो देखिए सॉर्टिंग डेटा को एक क्रम जैसे कि A से Z या 1 to 10 मतलब एक सीरियल वाइज में सॉर्ट करता है, कौन, सॉर्टिंग, ठीक है। और फिल्टर क्या करता है, तो फिल्टर किसी विशेष शर्त के अनुसार डेटा को छांटता है, ठीक है। सपोज दैट हमने फिल्टर कर दिया है कि जितने भी बड़े अक्षर वाले वर्ड हैं उसको एक साइड करो, छोटे अक्षर वालों को एक साइड करो, तो ये फिल्टर कर देगा, ठीक है। 6 नंबर पे हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है। तो देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक सॉफ्टवेयर है जिसका स्लाइड के रूप में जानकारी दी जाती है, जिसमें टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन आदि जोड़े जा सकते हैं, ठीक है। हम जो थंबनेल बनाते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो भी क्या है, वो भी एक हमारा स्लाइड है। थंबनेल बना रहे हैं ना वीडियो में, थंबनेल किसको बोलते हैं, थंबनेल मालूम है नहीं जी, चलिए उसको भी बता देते हैं। स्लाइड शो कैसे किया जाता है, तो मान लीजिए हमने 4-5 को
थंबनेल एक साथ बना लिया है, ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरह से बना लिया है। F5 दबा देंगे तो ये पहले एक बार ये आएगा 5 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड ये, मतलब 5 सेकेंड 3 सेकेंड जैसा सेट कीजिएगा वो एक एक करके आते जाएगा। ये आया, फिर पार हो गया ये। फिल्म सब में देखते हैं ना, एगो फोटो पार होता है फिर एगो फोटो आता है, ठीक है, वो सब यहाँ पे पावर पॉइंट में होता है, ठीक है। F5 दबा दीजिए, चाहे स्लाइड शो पे आपको क्लिक करना होगा। थंबनेल किसको बोलते हैं अब ये बात देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो यूट्यूब के पहले ये चीज़ लगाते हैं ना, लिखा हुआ जो रहता है, इसी को थंबनेल बोलते हैं, ठीक है। और मैं जितना भी वीडियो डालता हूँ सभी का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिलेगा, ठीक है, जितना भी वीडियो मैं डालता हूँ। चलिए इसका भी PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो लाइन वगैरह कटा हुआ है, ठीक है, आप लोग के भी घर में शायद लाइन वगैरह कटा रहेगा। चलिए तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, देखिए अगर बहुत बार ऐसा हुआ है, इसलिए अगर आपका पेपर इंग्लिश में आता है, ठीक है, मान लीजिए आपका पेपर इंग्लिश में आ गया, उस कंडीशन में आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हैं तो क्या करिएगा, लिख तो नहीं पाइएगा आप, तो आप टीचर को बोलिएगा कि सर हमारा जो पेपर है वो आप बोर्ड में हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख दीजिए क्वेश्चन सब, हम आंसर नहीं लिखने नहीं बोल रहे हैं, बस क्वेश्चन जो है बोर्ड में हिंदी करके लिख दीजिए, इतना कर दीजिए। बहुत मतलब क्या बताएं, उसको बोलिएगा इस तरह के, सर प्लीज़ आप बोर्ड में हिंदी में क्वेश्चन का लिख दीजिए, बाकी हम लोग आंसर हिंदी में करेंगे। और अगर आपको हिंदी में आता है ट्रांसलेट करना तो आप हिंदी से ही आंसर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पेपर जो है ना 2 फॉर्मेट में सेट होता है, एक हिंदी एक इंग्लिश, ठीक है, और आप जिसमें चाहे आंसर कर सकते हैं। पेपर अगर इंग्लिश में भी आता है फिर भी आप उसका आंसर हिंदी में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि झारखंड एक हिंदी भाषी राज्य है और यहाँ पे पेपर को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों आंसर कर सकते हैं, मतलब जो राज्य की भाषा होता है उस भाषा में और इंग्लिश में। जैसे अगर आप महाराष्ट्र में होते तो मराठी और इंग्लिश या हिंदी तीनों में कर सकते थे, ठीक है। तो हमारे झारखंड में हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं, उससे अलावा कोई भाषा नहीं। पेपर अगर इंग्लिश में आ जाता है तो आपको वही करना है फॉलो, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो फेल हो जाइएगा, नहीं लिख पाइएगा तो फिर कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो सर को बोलिएगा, डेफिनेटली वो लोग कर देंगे, सब बच्चा मिलकर बोलिएगा ना, अगर पेपर इंग्लिश में आ जाएगा तो। और मुझे मालूम है 100 में 90 95 का बच्चा हिंदी मीडियम का है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम होते हैं उतना अमीर होते हैं आप लोग, तो MBBS कर लेते हैं, BTech कर लेते हैं, यहाँ पे क्यों आते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं। एग्ज़ाम होने के बाद अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, जैसे ही गेट से बाहर निकलते हैं सेंड कर दीजिएगा, मोबाइल वगैरह निकालते हैं ना, ताकि मैं आप लोगों के बीच इसका क्वेश्चन आंसर रिव्यू कर सकूं, ठीक है। इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, जिनके पास नंबर नहीं है नोट कर लीजिएगा भाई, ठीक है। हर वीडियो में मैं नहीं देता हूँ, और केवल पढ़ाई की बातें करेंगे, जो भी डाउट होगा आपका सॉल्व करने का प्रयास मैं करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे रिप्लाई आने में, बट कर दूँगा। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, बाइक वगैरह धीरे चलाइएगा, ठीक है।